अस्सलाम वालेकुम जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। हाँ भाई, तहरीर की लिखाई कंप्लीट हो गई है, काम कंप्लीट कर लिया है। वेरी गुड, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या करें, नए चैप्टर की तरफ चलें? नहीं, हाँ ऐसा करते हैं कि रिवीजन करते हैं। देखा, अभी हमें तहरीर की लिखाई में पता चला था ना कि हमें कहानियाँ थी, हम कहानियों के सबक के बारे में पढ़ना था, तो हम कुछ भूल गए थे और हमें दोबारा सारी कहानियाँ पढ़नी पड़ रही थी। इसका मतलब ये था कि हमें पीछे से रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन की नीड मौजूद है ना भाई। तो अब क्या करें, आज ऐसा करते हैं कि हम रिवीजन करते हैं, पिछला काम दोहराते हैं, है ना भाई। चलें जी, कहानियों की बात हो रही थी तख्लीक की लिखाई में हमारे नए चैप्टर में, तो अब ऐसा करते हैं कि कई एक कहानी सुनते हैं, एक पुरानी कहानी। जी, चैप्टर नंबर कौन सा भाई, कौन सी कहानी सुने जिसमें बहुत मज़ेदार सी चीज़ें थी और मज़ेदार से कैरेक्टर्स मौजूद थे, किरदार मौजूद थे, वो सुनते हैं। याद तो आपको भी होगी, आप सबका दोस्त, बाब नंबर 3 हमारा सबका दोस्त, बड़े मज़े की कहानी थी वो, है ना। ऐसा करते हैं, आज उसको दोबारा से दोहराते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं कि कहीं हम वो कहानी भूल तो नहीं गए हैं और उसमें क्या हुआ था। ठीक है जी, ज़रा जल्दी से मुझे बताइए कि उस कहानी में कौन कौन मौजूद था। हाँ, कहानी आप सुन चुके हैं पहले, याद भी होगी आपको, हम दोहरा रहे हैं, इसलिए आप मुझे खुद बताइए कि उसके अंदर कौन कौन से किरदार मौजूद थे। जी, कौन था भाई? दरख्त था, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे बेल थी, बिल्कुल। और क्या था भाई? यहाँ पे गिलहरी थी, वेरी गुड। और गिलहरी के बाद यहाँ पे क्या था भाई? बुलबुल भी थी। जी, उसको घोंसले की फिक्र थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, आपको तो याद है। और एक बच्चा भी था यहाँ पे, जो यहाँ छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। कहानी थी हमारी दरख्त के बारे में, बुलबुल के बारे में, गिलहरी के बारे में, एक बच्चे के बारे में और उस बेल के बारे में। याद आ गई ना? थोड़ी सी मैं भी भूल गई हूँ कि आखिर इसमें हुआ क्या था, कैसे इन लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद की थी, कैसे क्या चीज़ हुई थी। देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि भाई कहानी में क्या हुआ था, ताकि हम जब इस कहानी को दोबारा से रिवाइज़ करें और इसकी मश्क को दोबारा से रिवाइज़ करें तो हमें सब चीज़ें जो हैं आसानी से हम दोहराई भी होंगी हमने, तो हम काम भी कंप्लीट कर लेंगे। दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, दोबारा से याद करेंगे। ठीक है जी, कहानी सुनते हैं चुपचाप, कहानी अच्छे से सुननी है। ये नहीं कि यहाँ भागें वहाँ भागें, यहाँ देखें वहाँ देखें, सिर्फ मेरी कहानी सुननी है, मेरी बात सुननी है। ठीक है, चलिए जी, कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है सबका दोस्त। कहानी का नाम है सबका दोस्त। गिलहरी ने बेल से पूछा, ज़मीन पर पड़ी खराब होती हो, कहीं चढ़ क्यों नहीं जाती? बेल अफसोस से बोली, कहाँ चढ़ूं, कौन भला मेरी मदद करेगा। गिलहरी भागकर दरख्त के पास गई, बेल का मसला सुनाया। दरख्त बोला, क्यों नहीं बहन, बुलाओ बेल को, कहो मेरे तने को पकड़ ले। बेल खुश हो गई। अब बेल को मकड़ी की फिक्र हुई। बेल ने मकड़ी से पूछा, घरों में अपना जाला क्यों बनाती हो? हर कुछ दिन बाद तो तोड़ देते हैं लोग। मकड़ी सर झुकाकर बोली, तो फिर कहाँ बनाऊं, कौन जगह देता है? बेल ने आहिस्ता से दरख्त के कान में सारी बात कह डाली। दरख्त बोला, क्यों नहीं बहन, बुलाओ मकड़ी को, कहो यहाँ मेरे पत्तों में जाले बना ले, मैं ख्याल करूँगा। अब मकड़ी को बुलबुल की फिक्र हुई। एक शाम बुलबुल से पूछा, यूं ही अकेली बैठी रहती हो, घोंसला क्यों नहीं बनाती?
बुलबुल ने पर सुकेड़े और बोली, मैं ना तोलूं, पर जगह कहाँ है। मकड़ी दरख्त पर चढ़ गई और दरख्त से सारी बात कही। दरख्त बोला, अरे ये भी कोई मसला है, इधर लाओ उसे, ये शाख है ना, मेरी यहाँ बना ले। बुलबुल खुश हो गई। बुलबुल लाई पतंगे को, पतंगे ने बुलाई चींटियाँ। देखते ही देखते इतने सारे कीड़े, परिंदे और जानवर दरख्त पर रहने लगे। एक बच्चा दरख्त तले खड़ा देर तक सबको देखता रहा। फिर दरख्त से बोला, अपना एक बीज फेंको, मैं बोता हूँ, फिर तुम जैसा एक और हो जाएगा। हर रोज़ बच्चा आता, दरख्त से एक बीज मांगता और बोकर चला जाता। जहाँ कुछ साल पहले एक दरख्त था, वहाँ एक जंगल सा नज़र आता है। कहानी याद आई ना? कहानी क्या थी हमारी? जी याद आ गई ना कहानी, क्योंकि हमने ये पहले कहानी पढ़ी थी। हमें पता था कि भाई इसमें क्या होता है, हमें इसमें क्या बताया जा रहा था। हमें इसमें क्या बताया जा रहा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाने चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई मैं किसी की मदद क्यों करूं, मेरे पास अगर ये चीज़ मौजूद है तो मैं ये किसी को क्यों दूं। नहीं, अगर आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा होता है तो बिल्कुल उसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जी, जैसे कि दरख्त का देखा आपने, उसने बीज दिया बच्चे को तो उसके और सारे दरख्त हो गए, उसको बहुत सारे उसके दोस्त हो गए वहाँ पे। उसने सबकी मदद करी, उसने ये नहीं सोचा कि मैं ही क्यों आपको सबको अपनी शाख दूँ, अपना तना दूँ। नहीं ना, उसने सबकी मदद की, उसने बुलबुल की मदद की, उसने मकड़ी की मदद की, उसने बेल की मदद की, और सब कितने खुश हो गए, है ना। सब ने उनको दुआएं भी दी होंगी। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। जहाँ तक हमसे हो सके, हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे, हमें ज़रूर फ़ायदा देना चाहिए। यही नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों करें, वो क्यों नहीं कर लेता या वो क्यों नहीं कर देता इसकी मदद। नहीं, हमें सोचना चाहिए कि हम किसकी कितनी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है, पढ़ना है, दोस्तों को अपनी दोबारा से ही कहानी सुनानी है, उनसे पूछना है कि सोचिए जो हमने वो कहानी सुनी थी उसमें क्या था, उसमें क्या हुआ था। टीचर को बताइएगा कि आज हमने दोबारा से कहानी सुनी है, दोबारा वो कहानी पढ़ी है, उनको भी सुनाइएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।